ग्रेस साहब मुझे बताइएगा, सारा मामला तो चल रहा है, ये डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान के साथ कल ये जो क्राइम रिपोर्टर्स थे, जो हमारी पूरी साफी बरादरी मौजूद थी वहां पे, उनका गुस्सा क्या था, वो इशू क्या बना? देखिए, पता क्या बात है। जब भी कोई ऐसा इशू होता है, पहले तो आप ये कहानी को समझने की कोशिश करें, फिर जर्नलिस्टों के रवैये और डीआईजी ऑपरेशन की जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जाएं। और ये किस्सा क्या है, कहानी क्या है, ये टम्बक डोइयां ये सारी की सारी जो चल रही हैं, हम्म। इसको पहले अवाम को समझना चाहिए। हुआ क्या, ये क्या गेम क्या है, ये उन लड़कियों का क्या ये जुर्म था कि वो पाकिस्तान आई और उनके साथ दरिंदगी का मुजाहरा किया गया, ठीक है, या फिर उनका ये गुनाह था कि उन्होंने किसी के साथ फ्रॉड किया और उसकी शक्ल में उनके साथ ये सलूक किया जाए, ठीक है। और या फिर ये समझना जरूरी है कि जो नायब वजीर आजम है उनका नवासा इसमें मुलव्वस है। और या फिर ये भी आपको समझना जरूरी है कि वो जो नवासा होने की वजह इस केस को हाइप मिल रही है। और ये जानना भी जरूरी है कि रात को जुडिशल कॉलोनी के अंदर एसएचओ क्या करने गया था, और फिर यह समझना भी जरूरी है कि उसी एसएचओ के ऊपर पर्चा क्यों हुआ था। ये सारी चीजें पहले समझें, फिर उसके बाद डीआईजी जो ऑपरेशन फैसल कामरान के पास जाएं। आपका प्रोग्राम है, मेरे दो बाकी दोस्त भी बैठे हुए हैं, ये लोगों को जानना जरूरी है। हर कोई शख्स अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो है, हमारे जो दोस्त हैं यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट, ठीक है, इस पैनल से बाहर की बात कर रहा हूँ मैं, पहले मैं आपको बता दूं, तो अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो जिसका इंटरेस्ट है वो उसी उतना ही वो बयान आगे दे रहा, उतनी वो उस खबर को आगे दे रहा है, उतने वो किस्से को दे रहा है, या फिर लोग इस सुनी सुनाई बातों से वो अपना एक तजिया बयान कर रहा है। लेकिन अवाम पब्लिक अभी तक जो मैंने ये सवाल अभी ये ग्रेस साहब जानना अगर जरूरी आपके पास इससे गाइड है तो बताएं। बिल्कुल। मैं बस ये बताना चाहूंगा, एक, आपका टाइम भी ज्यादा जाया ना हो, लेकिन लोगों को टू दी पॉइंट बातें भी समझ में। जी जी। नंबर वन, मैं ये कहना चाहूंगा बहुत जरूरी है कि ये बहुत जरूरी, पहली तो बात ये समझे इस कानून को। जैसे जुल्करनैन ने बात की पहले की सीसीडी वगैरह के हवाले से, सलमान अब्बल साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी, मैं दोनों की गुफ्तगू से एग्री करता हूं। नंबर वन ये है कि कानून सबके साथ सबके लिए एक होना चाहिए। वो क्या कानून है, वो कानून ये है कि अगर बादशाह का बेटा कुछ करे, अगर कोई आम आदमी का करे, उन दोनों को उस कानून के मुताबिक एक तरीके से ट्रीट किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे हमारी ब्यूरोक्रेसी में लोग मौजूद होते हैं जो खुशनुदी शाबाश लेने के लिए ये तफरीक पैदा कर दें, जबकि ये मेरा ख्याल है बादशाह या हुक्मरान अगर वो उनके पास अदल हो तो वो ये कभी ना जे चाहें। ख्वाहिश जरूर हो सकती, ख्वाहिश जरूर हो सकती। अब मैं आपको लेकर आता हूँ वापस पॉइंट की तरफ। वो ये है, नंबर वन, ये तमाम वालिदैन के लिए, हमारे यहाँ पे जो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लोगों के घर पे फाके हैं, सफेद पोश लोगों को खाने को नहीं मिलता, लेकिन इसके साथ अरबों रुपए के मालिक हैं लोग। यहाँ पे इंडस्ट्री कोई नहीं है, यहाँ पे कोई नया बिजनेस का रोजगार नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं है, लेकिन नई गाड़ियां डेली के हिसाब से शोरूम से निकल रही हैं। अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी आई है तो इलेक्ट्रिक गाड़ी हर दूसरे तीसरे बंदे के पास आ रही है। तो इन लोगों के आगे बच्चे भी हैं, इनको चाहिए अपने बच्चों की तरफ तवज्जो रखें, नजर रखें। ये अभी जो $5 लाख की बात हो रही थी कि कहाँ से आया, और ये सारी बातें हो रही थी, भी नजर तो रखें ना, उनके बच्चे क्या करने जा रहे हैं। अब ये जो रजा डार की बात कर रहे हैं आप, ये इसकी उम्र आप बता रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं, 20 साल, 21 साल, 22 साल, बिल्कुल इतनी उम्र है, 1 साल ऊपर नीचे होगा, लेकिन एक यंगस्टर है। ये हुआ क्या है, हुआ ये है कि यहाँ तक बात भी दुरुस्त है कि ये क्रिप्टो के करेंसी का कारोबार करते थे, वहां पे इनकी मुलाकात हुई, इनको ये वहां पे तकरीब से क्रिप्टो करेंसी की ही उन लोगों को बुलाया जाता उस तकरीब में जो उसको क्रिप्टो का बिजनेस रेगुलर रेगुलर करते हैं, रेगुलर करते हैं, बार रेगुलर कर, वो उनकी वो क्रिप्टो का एक एआई सिस्टम है, वो उन लोगों को दावत देते हैं वहां पे, ये खवातीन भी कारोबार करते हैं। अच्छा, अब इन खवातीन का इनका आपस में एक डील हुई। वो डील क्या हुई कि आप अगर हमें आप इन्वेस्ट करें तो हम आपको इन्वेस्ट जो है प्रॉफिट देंगे, वही डबल शाह फार्मूला जो यहाँ पे चलता है, ये क्रिप्टो में भी है। अब क्रिप्टो में उन्होंने कहा, इन्होंने डार साहब ने ये देखिए, अभी तक ये इतलात हैं, सरकारी गैर सरकारी इतलात, किसी के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि वहां पे पहुंचा था कि सिंगापुर में
अक्टूबर 2025 में वो तकरीब हुई थी, तो तकरीब में क्या क्या गुफ्तगू हुई, क्या क्या बातें हुई, कितनी दोस्तियां हुई इनकी, कितनी नहीं हुई। खैर जो भी था, किस्सा मुख्तसर ये कि इन्होंने पैसे, थोड़े से पैसे, कोई अपने बस की $1 लाख के करीब या 70-80 हजार डॉलर के करीब, उसका उन्होंने जो जो रेशो बताई थी, वो रेशो के मुताबिक 10% काट के उनको प्रॉफिट मिला, जिससे इतमाद बना। फिर उसके बाद इन्होंने $5 लाख, जिसकी ये मनी ट्रेल मांगी जा रही। मैं ये कहूंगा कि हम मनी ट्रेल के पीछे चल पड़ते हैं कि भाई मनी ट्रेल तो पूछो पहले। भाई मनी ट्रेल का पूछने की जरूरत है क्या आपको? किसी की बाशऊर शख्स को इस लोगों को, जो इस सतह के लोग जो होते हैं, इस लेवल के लोग हों, जो रहते ही दुबई में हो, आप उनसे मनी ट्रेल पूछेंगे? आप मनी बिल्कुल ट्रेल की बजाय ये कुरैशी साहब, बिल्कुल करने की कोशिश पूछेंगे, लेकिन आप करें बताते हैं आप क्या कि ये, पूछेंगे पहले, मैं जवाब दे देता हूँ इसको। अगर मनी ट्रेल नहीं पूछेंगे तो क्या मेरे करेंगे? भाई आप बच्चे वाली बात, आप बच्चे वाली बात कर रहे हैं ना। दुबई में बैठा हुआ है और अब मनी ट्रेल पूछने बैठे, वो जो क्राइम कर रहा है, वो जनाइब कर रहा है, वो नहीं पूछ रहे। और मनी ट्रेल उसके पास इतनी है तो वो क्राइम करने का हौसला है ना। नहीं नहीं, आप जस्टिफाई कर हम रहे हैं सलीम कुरैशी हम पता साहब, क्या आप करते हैं, हम जस्टिफाई कर रहे हैं, पीछे पड़ जाते हैं। मनी ट्रेल, आप अब जस्टिफाई मैं कर रहे हैं, कतई आप जस्टिफाई, मैं इतना कतई बड़ा जस्टिफाई नहीं मामला कर रहा। कुछ नहीं ना। आप मुझे एक बात बताएं, मेरे भाई एक मुझे बात बताएं, आप मुझे एक बात बताएं, आप मुझे ये बात बताएं, जो उन्होंने क्राइम किया, उस क्राइम से ज्यादा बड़ी बात है मनी ट्रेल की। अब किस तरफ लेके जा रहे हैं? मनी ट्रेल की बाद में हिस्सा है बात कर लें, अभी वो क्राइम की बात करें। हम उस नहीं क्राइम। यार, नहीं मेरी नहीं, बात सुने, बड़े क्राइम मौके हैं को आपके साबित पास। करेंगे इसी मनी ट्रेल आप से। देखें, अब कुरैशी साहब क्राइम, एक कुरैशी साहब मैं एक कहाँ मैं जस्टिफाई कर रहा? कुरैशी साहब एक नहीं, ऐड एक कर मिनट, दूं एक मैं। मिनट रुकना साहब, मुझे ये बताएं, मैं एक कहाँ सिर्फ एक जस्टिफाई पॉइंट कर दे रहा दे, हूँ, एक कहाँ पे पॉइंट दे दे, जस्टिफाई मैं कर रहा हूँ? एक लाइन, वो हाँ, इनफैक्ट वो आप दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लेके जा रहे हैं मनी ट्रेल को। मनी ट्रेल का यहां पे कॉन्टेक्स्ट सिर्फ इतना है कि बिलियंस ऑफ रुपीज जो हैं आपकी ये शराफिया लूटती है। जहां रखें, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर रखें, उसकी आप उनसे मनी ट्रेल मांगे, वो मनी ट्रेल नहीं देंगे। आप अदालती सिस्टम में ले जाएं या उसके, क्रिप्टो में रखें, या क्रिप्टो में रखें, या क्रिप्टो में हाँ रखें। जी, हाँ जी, वो आपको यहां पे बिल्कुल लॉक ऑफ कर देंगे। अदालती सिस्टम में आप जितना मर्जी लेके चले जाएं केसेस को, कुछ नहीं मिलता। ये सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में था कि मनी ट्रेल, यानी कि ये पैसा जो है, जो भी शराफिया ने बनाया हुआ है, वो इसकी कभी भी मनी ट्रेल किसी भी फोरम में पेश नहीं करते, क्योंकि वो काला धन है, किस तरह काला धन करेंगे? है। तो वो साबित किस तरह करेंगे आप? साबित इसी तरह से करेंगे कि ये 1.2 मैं तो मिलियन भाई, डॉलर्स मेरे की भाई, मेरे इन्वेस्टमेंट भाई, है। इसका मेरी लिंक बात कहां से? सुने। कैशी साहब, मेरी फिर मुझे ना एक मिनट क्विकली अगर आप बता दें, हु इज द रियल बॉस, मुझे बताएं बॉस कौन है? क्या ये 22 साल जवान, यही जो फोर फ्रंट पे दिखाया गया है, अहमद रजा डार, क्या यही है, या वहीद नामी शख्स है, या इसके पीछे कोई और भी मौजूद है शख्स, या डार फैमिली का कोई और रुकन भी इन्वॉल्व है? बॉस कौन है? मैं नहीं जाता मनी ट्रेल पे, मुझे बॉस आप पहली तो बता बात दें। ये है, पहले बात मैं आपको बताऊं, मैं ना तो कोई किसी को डिफेंड कर रहा हूं, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं कि इस दरिंदगी का बज़ाहिर लगा जो ऐसे ही किसी जैसे से आप भी डिफेंड आप कर रहे हैं। जस्टिफाई नहीं कर सकते। नहीं, आपको लगा ना, आपकी सोच है ये, आपके मैं सोच की तरफ नहीं जा सकता। मैं बात कर रहा हूं, आपने अभी जुल्करनैन ने बड़ी प्यारी बात की, अशरफ इनकी बात की कि इनके पास पैसा आता है। मुझे आज तक, मेरी जब मैं बड़ी देर होगी क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए, जिसने तो की होती है करप्शन, जिसके पास तो होता है पैसा, उसको कभी सजा नहीं मिली इस सिस्टम में, कभी सजा नहीं मिली। अंदर वही होता है जिसने करप्शन नहीं की होती, जिसके पास पैसा नहीं होता। मेरे भाई, मुझे इससे ज्यादा क्या खुली बात, मैं कोई और, मैं बड़ी बात कर रहा हूं, आप छोटी बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं, पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ। पाकिस्तान का इमेज इस तरीके से खराब हुआ कि दो लड़कियां आपके पास आई, आपकी मेहमान थी, आपकी गेस्ट थी, आप उनको क्या दिया आपने? अब वो वहां पे जाकर अगर वहां पे वीडियो, अपने को वीडियो बयान दें, वो वेनेजुएला में जाके दे, वो हॉलैंड में जाके दे, या स्पेन में जाके दे, तो क्या हमारी इज्जत रहती? मैं कोई, आप गलत समझ बैठे कि मैं किसी भी नहीं कुरैशी माफिया को साहब, कुल मैं देखें, डिफेंड कर रहा हूं। ये भाई मैं तो एक इस्टेब्लिश मजदूर फैक्ट आदमी हूं भाई। इमरान साहब, हैं, जो इस्टेब्लिश फैक्ट्स हैं, हम ने बड़ी सही बात की, आप हजूर मादर के साथ, आपके साथ, मादर के साथ स्टैब्लिशमेंट की बात हमने क्या करनी है? आपने क्या स्टैब्लिशमेंट की बात कर सकते हैं? करें, मुझे स्टैब्लिशमेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? कितना हौसला है आप में? कुरैशी अरे साहब मैं बात करें ना स्टैब्लिशमेंट, इसको कौन, मनी ट्रेल से कौन रोक रहा है? कौन, किसने पूछना मनी ट्रेल का? आपने पूछना, मैंने पूछना है? बिल्कुल आपके या हमने मेरे पूछने पे मनी ट्रेल बताएगा कोई? तो पूछने, मैंने पूछिए फिर, वर्ड यूज किया था, क्या 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 मिल रही है? नहीं, लेकिन नहीं, एस्टैब्लिशमेंट नहीं, करनी तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, मेरे पास जो जराए हैं उसमें आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, लिहाजा मुझे जो समझ आएगी मैं तो वो बोलूंगा, आप दुरुस्त कर दें, अच्छी बात है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, ये जो बातों की बजाय हम ये बात करें, हम पीछे मनी ट्रायल के पीछे भाग रहे हैं। भाई हमें अरसे से पता है, कब से मालूम है, और इन लोगों के हर बंदे के बारे में बात पता है कि पहले कौन क्या था,
पहले क्या वो क्या करता था, उसके कितनी रेड़ियां थी या उसकी कितनी दुकानें थी, उसका कितना था, आज वो क्या कर रहा है, किसी एक बात बंदे की बात नहीं कर रहा। सैकड़ों दर्जनों हजारों लोग हैं हमारे दाएं बाएं मौजूद हो रहे हैं और मेरे सामने की बातें हैं, मेरे संग हमारे जो एरिया है अंदरून शहर टाइप, उधर जो लोग आज से मुझे क्राइम रिपोर्टिंग आज थोड़ी कर रहा हूं, मैंने 92 में जर्नलिज्म शुरू किया था, तब से उस वक्त जिन लोगों के ऊपर पर्चे होते थे, जूतियां पड़ती, ये बेचने पे, आज वो साहब बने हुए, आज वो मलिक साहब बने हुए, आज वो भट्ट साहब बने हुए, ये इसी तरीके से आगे आगे से आगे आगे से आगे हर बंदे के पास। लेकिन मनी ट्रेल आज तक किससे पूछी? क्या देखे ना हम लोग, आप आपके एक थोड़ी सी बात पे कि जी आप मनी ट्रेल कौन पूछेगा, आप पूछिएगा, मैं नहीं पूछूंगा कभी मनी ट्रेल, क्योंकि मुझे मालूम है मनी ट्रेल का जवाब ही नहीं मिलना। नहीं, किससे जवाब देना है मुझे? आपको काफी को पकड़ना है, मुझे उस कुत्ते को पकड़ना है। इस बात सुनिएगा प्लीज, आपने अच्छी, ये सारा कुछ बातें आपकी बिल्कुल ठीक है, जस्टिफाइड है, लेकिन थोड़ी सी जेनेरिक होगी। मैं टू द पॉइंट आपको लेके आता हूं। बहुत से लोग थे, आई एम नॉट श्योर क्यों और कैसे, उन्होंने अली डार का नाम लिया कि अली डार डायरेक्ट बॉस हैं, वो इन्वॉल्व है सारे मामले के अंदर। आपके पास ऐसी खबर है या आप भी डिनाई करते हैं इसको? अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताऊं, मैं ये इतनी सी गुफ्तगू है, अब मैं समझता हूँ, मैं चीजों को समझाऊं, क्यों बड़ी देर से देखता हूँ। आप ये समझ रहे हैं या कोई दूसरा है, कोई बड़ा बंदा है या डार फैमिली का कोई बंदा है या कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई बंदा बॉस है। ये अक्सर लफ्ज बॉस जो होता है ये आपस में दोस्तों में एक दूसरे को कहा जाता है। यहाँ पे कोई कार्टेल नहीं चल रहा। अगर ये कार्टेल चला, सुने, अब मैं आपको हकीकत बात बताऊं, मैं जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करता उन्होंने जो हरकत की। रईस साहब 27 अरब बात तो सुन लेना, आप भी नहीं करा सकते, कोई कार्टेल जैसा ही कोई ऑर्गेनाइजेशन करा सकता है, आप तो बिल्कुल उसको मेरी बात और नहीं भाई नहीं भाई, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूं, सुने मेरी बात, आप सुने बात। ये कैसे ट्रेस हुआ, अली डार का नाम कैसे आया, आप में कोई मुझे, आप तीनों में से कोई मुझे बता दे कि अली डार का नाम कैसे आया पहले। मैं बताऊं, बताएं। अली डार का नाम जो है वो फैसल कामरान डीआईजी ने लिया है कल टीवी टॉक शो में बात करते हुए कि जब उनको पता चला एम्बेसी के थ्रू कि इसमें ये शख्स है रजा डार, तो फौरी इन्होंने कहा कि किया उनको, राब्ता किया अली डार को, उन्होंने कहा कि अली डार मैं कह रहा था, रजा डार सॉरी अली डार कह रहे थे, रजा डार, हाँ जी, रजा डार का नंबर जो है वो कहते हैं मैं हमने अली डार को कांटेक्ट करके लिया। मैं अब आपको बताता हूँ, जिस वक्त गाड़ी इसके वो बकौल आपने डीआईजी कामरान फैसल की बात की, अब डीआईजी कामरान फैसल से मैं बात करता हूँ। उन्होंने ये बताया कि जब उसके कॉर्लो ने राब्ता किया लड़की के बाप ने, स्टेफन की जो स्टेफी थी उसके वालिद ने, कि मेरी बेटी को अगवा कर लिया गया है, मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं, तो इन्होंने बच्चियों ने, उस लड़कियों ने, बच्चियां तो नहीं खैर बड़ी लड़कियां हैं, उन्होंने अपनी अपने बाप को शेयर करते ही पुलिस ने उनसे वो जब वीडियोस मंगवाई, उसमें वो गाड़ी का नंबर आया। जब वो गाड़ी का नंबर आया, उस नंबर को जब ट्रेस किया गया, उस नंबर के पीछे ये लोग पहुंचे, कोई एड्रेस आ रहा था शादरा का। शादरा गए तो वहां के लोगों ने कहा यहाँ पे तो पहले कभी रहते थे, अब गालिबन वो रजा डार जो हैं डीएचए में रहते हैं। खैर जब गाड़ी का नंबर आया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें खुलना शुरू हुई। नंबर से उसका आईडी कार्ड नंबर आया, आईडी कार्ड नंबर से उसके मोबाइल नंबर है, उसके बैंक अकाउंट आए, सबको पता है ये सारी की सारी चीजें उसके। ब्रेक 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 जरा सर ब्रेक 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 मुझे समझाने दे ना, आप समझाने दे। अगर आपने किसी को बुलाया उसको इतना तो इज्जत देना की बात है। लुकमा बिल्कुल लुकमा नहीं, बाकी मैं जो बात कह रहा हूँ अगर मैं इनरेलीवेंट है तो मुझे कट कर दें, चले जाएं दूसरी तरफ। मैंने आपको जो हकीकत करने जा रहा हूँ, जब नंबर आया, जब उससे अकाउंट नंबर आए, सुने ब्रेक लगाया, मैं वही दे रहा हूँ जवाब दे ब्रेक। जी जी, अगर वो कोई कार्टेल होता वो अपनी गाड़ी इस्तेमाल करेगा। मैंने सबसे पहले बात की कि वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों पे नजर। 22 साल की एज का जो बंदा है अपनी गाड़ी पे अगवा करेगा, अपनी गाड़ी पे एक मिनट रुको, आप बिल्कुल बात करें लेकिन मेरी बात में खत्म कर दो, उसके बाद अपनी गाड़ी पे वो करेगा, अपनी गाड़ी पे नहीं करेगा। वो जो भी कोई होगा, इन्होंने एक सिकंदर नामी अपने कजन को उसको राजी किया कि जनाब आपने एक बड़ा इन्वेस्टर बन के जाना है, हम आपको मिलाएंगे। वो उनको मिला और उसने उसको शो किया। अब आप इन बातों को रद्द कर दें, या फिर मुझे जो कोई बंदा इसको रद्द करता है मुझे गिदड़ सिंह ही दिखाए, वो रिकॉर्डिंग दिखाए, कोई चीज सबूत दिखाए ये बात।
मैं तो करूंगा फैक्ट्स के बात, जहां पे खराबी तो खराबी की बात करूंगा, जहां पे जो बात जो मुझसे पूछी जा रही, मैं जिम्मेदारी समझता हूं अपनी कि मैं नाजरीन को ऑन कैमरा बैठ के बात वो करूं जो वाकयातन वो हुई है, और कल को अगर कोई इसको चेक करे उसमें कोई मेरी क्यास रहे या फिर मेरी तरफ से जरा उसको बढ़ाना या चढ़ाना या छोटी बिल्कुल करना ठीक वो है, नहीं हो। बिल्कुल ठीक है ग्रेसा, मुझे सिर्फ क्विकली मेरे भाई बहुत टाइम मैंने आपको दे दिया, बाकी दो पैनलिस्ट भी मौजूद मेहमान बैठे हैं। मुझे क्विकली सिर्फ एक सवाल मैंने आपसे आगाज इससे किया था, डीआईजी फैसल कामरान के साथ जो इशू बना था जर्नलिस्ट का, वो किस बेस पे बना था? वो इशू की तो टॉपिक की तो बात की नहीं, उन्होंने तो पुरानी बातें कोई उठाई। अब लोग इधर उधर की बातें यार उठा रहे ये हैं, मेरे भाई वो जो इशू बना था वो इशू मैं बता देता हूँ। वो जर्नलिस्ट का और वो फैसल कामरान का एक जाती इशू है, उनके उनके रवैयों के हवाले से था, और सारी की सारी गुफ्तगू भी जो थी तो होटल का उनके आ रहा था, बात तो नहीं थी। रवैयों के हवाले से। किस होटल की बात कर रहे हैं आप? पता नहीं कोई जिक्र आ रहा था इस तरह का, अगर शायद आपके पास कोई खबर हो तो। सिर्फ रवैयों का मसला बताएं आप, बताएं मेरे पास ही मैंने नहीं, मुझे बताए ना उसमें होटल के कितने लोग मालिक हैं। जो आप अजीब सा जर्नलिस्ट बरादरी के बारे में फजूल बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी जो मैं समझता हूँ। मैंने समझो, मैंने क्योंकि वहां पे अपने जर्नलिस्ट दोस्तों को देखा, वो अपना गिला कर रहे हैं, वो एक गिला शिकवा वो सारा वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। और रिकॉर्ड मुझे आप देख सकते हैं, एक नहीं कई वीडियो कई चैनल्स पे मौजूद है, कई यूट्यूब जो चैनल्स के हमारे दोस्त इन्फ्लुएंसर हैं उनके चैनल्स पे मौजूद है। वो एक झगड़ा था, वो ये कह रहे थे कोई आप बात नहीं सुनते, कोई कहता कॉल नहीं सुनता। वो उनके जाती झगड़ा ये होते हैं, और ये अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में होते हैं। जुल्फिकार नैन साहब क्यों होते नहीं ऐसे कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, आपका रवैया ठीक जी तो काफी हद तक होते हैं, इस एतबार से नहीं होते। जी जुल्फिकार नैन ताहिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं बड़ी देर से। जी हाँ जी कुरैशी साहब, बिल्कुल आप कंप्रिहेंसिवली आप सारा आ गया। मैं इनफैक्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम इस सारे जो एपिसोड है इसमें थोड़ा सा देखें, मीन इसको थोड़ा सा कंसाइज कर लें। एपिसोड जो हुआ वो तो सबके सामने है, बहुत रिपोर्ट हुआ, ब्रॉडकास्ट मीडिया ने किया, सोशल मीडिया पे काउंटलेस इस पे जो वीलॉग्स हैं पूरी स्टोरी नरेट कर दी। असल इशू क्या है आप देखें, माइंडसेट अशराफिया का, जो हमारी सुपर एलीट है। अगर हम रजा डार जो है, दैट इज वन केस इन पॉइंट, ही रिप्रेजेंटिंग द अशराफिया, द सुपर एलीट। उसके जहन में यह है कि ये दो खवातीन को मैं ट्रैप करके पाकिस्तान में लेके आऊं, चाहे उसका मुद्दा हम एक लम्हे के लिए मान लें, वो कहता है मैंने जो है $1 मिलियन या मैंने $1.5 मिलियन इन्वेस्ट किया, दे आर रिस्पॉन्सिबल, ये खवातीन इन्होंने ये खा गई, ये डबल शाह है व्हाट्सएवर। लेकिन देखें उसे पाकिस्तान सिस्टम के ऊपर कितना यकीन है कि मैं सुपर एलीट से बिलोंग करता हूं, ये यहां मैं एक मरतबा ट्रैप करके पाकिस्तान इनको ले आया, तो फिर उसके बाद इनसे मैं जो भी करूं मुझे कोई पूछने वाला नहीं, मैं पैसा भी निकलवाऊंगा इनसे, एंड व्हाटसोएवर मैं कुछ करूं, ना यहां का पुलिस सिस्टम ना यहां का आपका जुडिशियल सिस्टम कुछ नहीं मेरा बिगाड़ सकता, बिकॉज आई बिलोंग टू सुपर एलीट अशराफिया। गवर्नमेंट में मैं हूं, मेरी फैमिली गवर्नमेंट में है, मैं इनके वीजे अरेंज करवाता हूं, ये यहां आते हैं, मैं इनको इस्लामाबाद से लाहौर लेके आऊं, लाहौर को मोस्ट सेफ हेवन समझ रहा है, गवर्नमेंट हमारी है। मेरे चचा जान जो है वो यहाँ पे एडवाइजर हैं, हमारी पार्टी की गवर्नमेंट है, सेंटर में मेरे जो हैं ग्रैंडफादर वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर है, मेरा बाल किसने भीगा करना है। द मेन थिंग इज दिस, माइंडसेट को चेक करें, ये है वो माइंडसेट जिसकी वजह से वो है ना कि इनका कार्टेल कोई नहीं है, ये कार्टेल नाम की कोई चक्कर नहीं है, उन्हें पता है कि मुझे कोई नहीं, एट द एंड ऑफ द डे आई विल रिमेन अनटचेबल। और ये सुपर एलीट जो है हमारे पूरे कंट्री की, जो हम सारे शोर में चाहते हैं कि ये दे आर अनटचेबल, इनको आप हाथ नहीं लगा सकते, ये जितना मर्जी क्राइम कर लें, 5 बंदे मार के ये फिरते फिरेंगे यहां भी और यहां से बाहर भी चले जाएंगे, दे मेक लॉट ऑफ मनी, कोई नहीं पूछने वाला। मनी ट्रेल तो एक छोटी सी बेकार सी बात है। ये है असल मुद्दा, ये माइंडसेट देखने का। और अभी मैं ये कह रहा हूं कि इसमें चाहे आप फॉरेन मिनिस्ट्री को ले लें, किसका कॉल गई जिसकी वजह से इनको फौरी वीजे अरेंज हो गए और उनको बिल्कुल एक पूरा इंप्रेशन गया कि वो जी एक कॉल के ऊपर उनके वीजे मिल गए। पाकिस्तान का वीजा मिलना भी इतना आसान नहीं है फॉरेनर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि हम उनको इस एनेक्स से देखते हैं कि ये दो खवातीन अगर वहां से आ रही हैं, एक वेनेजुएला की है एक डच है, ये कोई स्पाइंग, ये इसराइली एजेंट तो नहीं है। अगर नॉर्मल वो हो तो इनका पूरा का पूरा जो आपका फॉरेन ऑफिस है, वीजा सेक्शन है, वो पूरा इनको स्कैन करता है इस नजर से। लेकिन इनके मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वाई? क्योंकि आपकी गवर्नमेंट है,
फिर यहां पे आ जाना, फिर उसके बाद वो देवर देयर ओन बॉस इन द वे कि उन्हें पता हम जो भी क्राइम कमिट करेंगे कुछ नहीं होगा। और फिर मेरा अगला आखिरी क्वेश्चन यही है कि ये सब कुछ हो गया, वे पकड़े भी गए हैं, तो आप देखिएगा अल्टीमेट जस्टिस होता है कि नहीं होता, आई डाउट। क्योंकि जितनी भी मेरी भी जर्नलिज्म की लाइफ है उसमें मैंने सुपर एलीट के ऊपर हाथ पड़ते जरूर देखा है, लेकिन जस्टिस जो है एंड ऑफ द डे वो नहीं डन हुआ। दैट्स माय केस। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है। हमारे सिर्फ एक केस की बात नहीं, 2.3 मिलियन केसेस जो हैं हमारे अदालतों में पड़े। देयर इज अ रीजन कि हमको 150 नंबर के ऊपर हैं। जब हम जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की तो वैसे ही आप छोड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के केसेस 60-70 हज़ार की लिस्ट लगी, मतलब दैट्स अ रियलिटी, हार्श रियलिटी है पाकिस्तान की। इस स्पेसिफिक केस के अंदर भी इतनी ज़्यादा इसको हाइप ना मिलती अगर 2 खवातीन इन्वॉल्व ना होती और स्पेसिफिकली 2 फॉरेन नेशनल्स इन्वॉल्व ना होती। एंड येस, उसके अंदर आप ये चीज़ डिनाई नहीं कर सकते कि डार फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली की जरूरत है।